हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। आज का जो आपका टॉपिक है, आज का टॉपिक है आपका स्थापत्य कला और साहित्य का विकास। ठीक है, काफ़ी सरल टॉपिक है, काफ़ी कॉमन टॉपिक है। तो हम स्थापत्य कला, साहित्य कला के विकास को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मुगल काल के दौरान इनका विकास किस प्रकार हुआ था, किस प्रकार के शैलात्मक बदलाव जो आए थे। पहले जो हिंदू शैली थी और जो मुगल शैली बाद में आई, उन दोनों के बीच में क्या क्या भिन्नताएं थीं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और पढ़ते हैं कला, स्थापत्य कला, स्थापत्य एवं साहित्य का विकास। साहित्य का विकास, ठीक है। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो देखो कितना ऊपर चला गया। तो कला, स्थापत्य एवं साहित्य का, थोड़ा नीचे लिखते हैं, एवं साहित्य का विकास। क्लियर? तो कला एवं इस कला, स्थापत्य एवं साहित्य के विकास में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में किस प्रकार की स्थापत्य कला भारत में विकसित हुई आफ्टर मुसलमान आए उसके बाद में। ठीक है, तो मुस्लिमों के आगमन के बाद की जो स्थापत्य है वो किस प्रकार की रही, देखिए समझिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं स्थापत्य कला। क्या समझते हैं? स्थापत्य कला समझते हैं। ठीक है, देखिए स्थापत्य कला क्या है, प्रत्येक काल में प्रत्येक शासन के और प्रत्येक राष्ट्र की क्या रही है, अलग अलग रही है। आप जैसे ही भारत में जाओगे, दक्षिणी भारत की ओर जाओगे, वहाँ के मंदिरों को देखोगे, वहाँ की कलात्मक शैली को देखोगे तो आप बिल्कुल अलग महसूस करोगे, क्योंकि जो भारतीय स्थापत्य कला है वो मजबूती पर आधारित होती थी। भारतीय स्थापत्य कला है वो अलंकरण पर आधारित होती थी, लेकिन मुस्लिम स्थापत्य कला है वो विशालता पर आधारित होती थी, वो सरलता पर आधारित होती थी, वो सुंदरता पर आधारित होती थी। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंट जो हैं इनके बीच में रहे हैं। आप जब कहीं विदेशी जो मस्जिदें हैं उनकी बनावट को देखोगे तो उसमें आपको अलग तरह की स्थापत्य कला देखने को मिलेगी, लेकिन आप जैन मंदिरों को देखो, बौद्ध मंदिरों को देखो या फिर हिंदू मंदिरों को देखो तो उनकी बनावट जो है वो अलग प्रकार की रहती है। तो इनकी जो कॉमन डिफरेंट हैं वो आप समझिए कि जो स्थापत्य कला है इसमें अलग अलग जगह की अलग अलग है। जैसे हिंदू स्थापत्य कला जो है, पहला पॉइंट देखिए, ठीक है, हिंदू स्थापत्य कला। जो हिंदू स्थापत्य कला है इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो चीज़ें हैं उनको तराशा जाता है। ठीक है, आप लोग देखते हो ना, जो मूर्ति देखते हो आप किसी भी का, उनको उसको तराशा जाता है, उसमें ऐसे ऐसे उस पत्थर को तोड़ तोड़ के छेनी से उसमें अलंकरण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अलंकरण दिया जाता है। लेकिन जब आप ताजमहल को जाके देखोगे तो उसमें आपको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन उसमें सादगी आपको दिखेगी, सादापन दिखेगा, सुंदरता उसमें दिखेगी। तो ये इन दोनों का क्या है, डिफरेंट है। तो हिंदू स्थापत्य कला अलंकृत अलंकरण पर आधारित है, अलंकरण पर आधारित है, जबकि मुस्लिम स्थापत्य कला, मुस्लिम स्थापत्य कला, जो मुस्लिम स्थापत्य कला है वो सरलता, सरलता पर आधारित है। ठीक है, तो ये दोनों के डिफरेंट हो गए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हिंदू स्थापत्य कला में चीज़ों के अलंकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। आप जब भी आज गूगल करके देखना, जो साउथ की जो जितनी भी महाबलेश्वर का मंदिर हो गया, ठीक है, तिरुवनंतपुरम के मंदिर हो गए, आप केदारनाथ का मंदिर देखिए, या फिर आप द्वारका का देखिए,
पुरी का देखिए, कहीं का भी देखिए, तो वहाँ की जो मंदिरें होती हैं उनमें अलंकरण पर ध्यान दिया जाता है। आप लोग गुम्बद देखते हो ना, गुम्बद जो होता है, यानी कि गुम्बद का मतलब ये नहीं, देखो गुम्बद जो है मुस्लिम जो हैं मस्जिद जो होती हैं उनमें कुछ इस प्रकार का मिलता है, ठीक है। उनमें जो मुस्लिम जो होती हैं उनमें इस प्रकार का मिलेगा, लेकिन जो हिंदू होती हैं, हिंदू जो मंदिर होती हैं, आपको उनमें शिखर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आपको उसमें शिखर देखने को मिलेगा। तो इनकी यही क्या है, अलग है। और इस शिखर की जो शिखर जो होता है ना, इसमें बहुत सारे अलंकरण किए जाते हैं। कहीं पर ऐसे ऐसे सांप इसमें दोनों तरफ बना दिए जाएंगे। इस पर आपको जुड़े हुए इंसानों के चित्र आपको मिल जाएंगे। आपको महिलाएं ऐसे मटके धारण किए हुए चित्रों में दिख जाएंगी। जब भी आप गोवर्धन अक्सर करके जाते रहते हो तो वहाँ की जो कुछ नवीन मंदिर हैं तो उनमें अलंकरण बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। उनके आप अलंकरण को देख सकते हो, उनकी बनावट को आप देख सकते हो, क्योंकि नॉर्मल इंसान जो होता है वो इन चीज़ों को नहीं देखता। वो कहता बढ़िया बन गई, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक इंसान जिसको इसकी नॉलेज होती है वो इन चीज़ों में जाके देखता है। आप लोग देखते हो ना कि जो बाहर से जो अंग्रेज आते हैं वो क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को, जो विदेशी लोग होते हैं या फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लोग होते हैं, जो हिस्ट्री से जुड़े होते हैं, स्थापत्य कला से जुड़े होते हैं, पुरातत्व विभाग से जुड़े होते हैं, तो वो इन चीज़ों को ऐसे ऐसे महसूस करते हैं, ठीक है, उनकी बनावट को देखते हैं और उसको घंटों देखते रहते हैं। तो जो कॉमन आदमी होता है, जो ऑटो वाला होता है, रिक्शा वाला होता है, वो पागल बोलता है, क्या है वे, क्या देख रहे हो उसमें, नॉर्मल बिल्डिंग है, इसमें क्या देखना, ठीक है। लेकिन वो इंसान उसके अलंकरण को देखता है, उसकी सुंदरता, उसकी बनावट, इन चीज़ों को देखकर वो महसूस करता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान इसको नहीं देख सकता, ठीक है। इसीलिए हमारे बहुत सारे अभिलेख, हमारे बहुत सारे शिलालेख जो हैं वो क्यों हो गए, बर्बाद हो गए। वो किसी गांव में थे, किसी शहर में थे, छोटे कस्बे में थे। वहाँ की जो महिलाएं होती थी वो कहती हैं ये क्या लिखा हुआ है, इस पे जाके गोबर थाप दिया ऊपर जाके, है ना, ठीक है। या फिर वो किसी कोई स्तंभ जो है वो किसी को मिल गया तो वो क्या करता, उसको अपने घर में लगा के जाके ठोस देता। उस पर लिखी हुई जो बनावट है वो उसको नहीं पढ़ पाता था, वो उसको समझ नहीं पाता था कि किसी राजा का ये अभिलेख लिखा हुआ है, इस पर बहुत सारी फैक्टेबल बातें लिखी हुई हैं। उन्होंने क्या किया, उनको तोड़ फोड़ दिया, उनको फेंक फांक दिया, उनको कुछ मतलब बर्बाद कर दिया। ये उन लोगों के द्वारा किया गया जिन लोगों को इनकी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए, बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारी आए। उन्होंने क्या किया, मंदिरों को तोड़ तोड़ के उनके ऊपर मस्जिदों का निर्माण कर दिया। लेकिन जब ये बातें सार्वजनिक रूप से की जाती हैं या फिर किसी के सामने जब ये बातें बोली जाती हैं, अब जैसे कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसको 27 मंदिरों को तोड़कर इसका निर्माण किया गया था। और बहुत सारे मुस्लिम इतिहासकार ये बात कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी हिंदू इतिहासकार गया हो और जाके उसमें लिख दिया हो, मिटा दिया हो, ऐसा नहीं है। वो सार्वजनिक रूप से सारे लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी कोई इस बात की बुराई नहीं करता कि वो आखिर 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसका निर्माण क्यों किया गया था, ठीक है। ऐसे ही आप लोग सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा जहाँ पर पहले संस्कृत विद्यालय था उसको जाके तोड़ दिया और वहाँ पे जाके जो मस्जिद है उसका क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। ये सारी सार्वजनिक थ्योरी हैं। लेकिन कोई आखिरकार जो कोई मुस्लिम व्यक्ति होता है वो इस व्यू को कभी भी गलत ठहराने का प्रयास जो है वो नहीं करेगा। तो बिल्कुल ये सामंजस्य जो है इनके अंदर देखने को मिलता है। जो मंदिर मस्जिद की जो स्थापत्य कला होती है उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी मिलती हैं। जैसे कि कोई मस्जिद होगी या कोई मंदिर होगी तो उसके सामने एक बड़ा प्रांगण आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर एक बड़े स्तर पर इनका निर्माण किया जाता है। मैं गाँव की छोटे छोटे मंदिरों की बात नहीं कर रहा। तो इनके सामने क्या किया जाता है, सामने एक बड़ा प्रांगण छोड़ दिया जाता है। कोई मस्जिद होगी उसके सामने भी एक बड़ा प्रांगण जाके छोड़ दिया जाएगा और एक मंदिर होगी उसके सामने भी एक बड़ा जो है वो प्रांगण होगा। उसके अलावा आप लोग जब भी कभी आगरा गए हो या फिर ताजमहल गए हो या फिर आप कुतुब मीनार परिसर में आप लोग गए हो तो ऐसी जगह पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें आसानी से देखने को मिल जाएगी। आप इसे महसूस और फील कर सकते हो। या फिर आप लोग फतेहपुर सीकरी गए हो तो वहाँ क्या होता है, एक बड़ा प्रांगण होता है और उस बड़े प्रांगण के चारों ओर ऐसे करके अलग से कुछ चारों ओर बरामदे जैसे बने होते हैं। तो उसमें क्या होता था, जो मुस्लिम आक्रमणकारी होते थे वो इनको ऊपर की जो सतह होती है ना, वहाँ जैसे हिंदू जो मंदिर होते थे उनकी जो ऊपर की सतह होती है उसको तोड़ देते थे और उसके ऊपर जो है वो मुस्लिम स्थापत्य कला की शैली का विकसित कर देते थे। और वहाँ पे जो ये हिंदू स्थापत्य कला का जो शिखर होता है इसको समाप्त करके वहाँ पे गुम्बद जो स्थापत्य कला की जो विशेषता है, जो कि मुस्लिम स्थापत्य कला की विशेषता है, इसको स्थापित ये लोग
कर देते थे। ठीक है, अब जैसे कुतुब मीनार के बारे में कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या कहा जाता है, कुतुब मीनार के बारे में कहा जाता है कि कुतुब मीनार ने क्या किया, इसका निर्माण शुरू करवाया, बाद में इल्तुतमिश इसको क्या करता है, पूरा करता है, और उसके बाद फिरोज तुगलक होता है वो भी इसमें अपनी ओर से जोड़ देता है। ठीक है, तो तीन यानी कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और फिरोज तुगलक। लेकिन इस पर बहुत सारे अभिलेख जो हैं वो हिंदू स्थापत्य कला की ओर इशारा करते हैं, और कई इतिहासकार ये बात तक का दावा करते हैं कि इसके ये जो क्या कहते हैं कुतुब मीनार जो है ये हिंदू स्थापत्य कला का उदाहरण है। केवल मुस्लिम सम्राट हुए हैं उन्होंने ऊपरी आवरण इसको क्या दिया है, प्रदान किया। लेकिन ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो क्या हैं, विवादित हैं, इनके ऊपर ज़्यादा बात करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अलग अलग व्यू के लोग अपना अलग अलग पॉइंट इसके ऊपर रखते हैं। लेकिन हमें क्या है, नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, इस संदर्भ में क्या और किसके द्वारा ये चीज़ें निर्मित कराई गई ये जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को हम विशेषता बता रहे थे, थोड़ा बैक चलते हैं, वापिस चलते हैं। ठीक है, तो देखिए हिंदू स्थापत्य कला अलंकरण पर आधारित है, जबकि मुस्लिम जो स्थापत्य कला है वो क्या है, सरलता पर आधारित है। ठीक है, आप लोग जब भी ताजमहल जाते हो आपको कुछ ऐसा ऊट पटांग वहाँ देखने को नहीं मिलेगा, सरलता है, उसमें कठिनाई है। सरलता का मतलब ये नहीं होता कि भाई कोई भी बच्चा जाके उसको बना देगा, नहीं, उसको सरलता प्रदान की गई है, लेकिन उसमें अलंकरण इतना देखने को नहीं मिलता जो कि हिंदू मंदिरों में अलंकरण देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको अभी चित्र में बताया था कि जो हिंदू मंदिर होते हैं, जो हिंदू मंदिर होते हैं उनके ऊपर शिखर होता है, उनके ऊपर शिखर होता है, जबकि जो मुस्लिम मस्जिद होती हैं, मुस्लिम मस्जिद होती हैं, उनके ऊपर गुंबद होता है। उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर गुंबद बना होता है। ठीक है, उनके ऊपर क्या बना होता है, तो उनके ऊपर गुंबद बना होता है। क्लियर? तो ये पॉइंट भी अच्छा है। आप लोगों ने देखा है कि कभी ऐसी कोई मस्जिद देखी हो जिसके ऊपर इन लोगों ने ऐसी कोई मस्जिद आप लोगों ने देखी है क्या, कि ऐसी मस्जिद हो और उसके ऊपर उन्होंने ऐसे करके और ऐसी बना दी हो? कुछ नहीं देखोगे, उसके ऊपर आप लोग को अक्सर करके गुंबद ही आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार की ये लोग गुंबद बनाते हैं। चलिए देखिए आगे चलते हैं। देखिए तीसरा जो पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, तीसरा पॉइंट क्या जुड़ा हुआ है कि जो हिंदू मंदिर होते हैं, हिंदू मंदिरों का मतलब मेरा सीधा सा मतलब है स्थापत्य कला से। ठीक है, क्योंकि हम बात स्थापत्य कला से कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ के जो उदाहरण हैं वो अक्सर करके मंदिरों में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो जो हिंदू स्थापत्य कला है इसमें किस पर जोर दिया गया है, तो इसमें एक तो मजबूती, ठीक है, मजबूती और सुंदरता, मजबूती और सुंदरता पर बल दिया गया है, बल दिया गया है। ठीक है, किस पर बल दिया गया है, तो इसमें एक तो मजबूती और एक सुंदरता पर बल दिया गया है। क्लियर? अब देखिए इसमें आगे जो मुस्लिम है, जो इस्लामिक जो कला है उसमें किस पर बल दिया गया है, तो इसमें विशालता पर बल दिया गया है, इसमें सरलता पर बल दिया गया है,
सरलता पर बल दिया गया है, ठीक है। सरलता पर बल दिया गया है, तो समझ में आ गई दोनों के डिफरेंट क्या है। एक तो यह है कि इसमें मजबूती पर बल दिया गया है और सुंदरता पर बल दिया गया है, जबकि मुस्लिम या इस्लामिक जो शैली होती है उसमें विशालता पर बल दिया गया है, सरलता पर बल दिया गया है। दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया ना। देखिए आगे, अब देखिए चौथे अगर पॉइंट की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपने जो हिंदू जो गर्भगृह होते हैं मंदिरों के, वो क्या होते हैं, एक प्रकार से पैक जैसे होते हैं, ठीक है। यानी कि उनके अंदर प्रकाश जो है वो इतनी मात्रा में नहीं जा पाता। समझिए, हिंदू मंदिरों में प्रकाश एवं वायु, यहाँ पे गर्भगृह लिखना था, हिंदू मंदिरों के गर्भगृह, ठीक है, हिंदू मंदिरों के गर्भगृह के अंदर प्रकाश और जो वायु है वो नहीं जा पाती। प्रकाश एवं वायु से क्या होते हैं, वो रहित होते हैं। जबकि इस्लामिक्स, यानी कि आप लोग मस्जिद से समझ सकते हो, जबकि इस्लामिक में प्रकाश एवं वायु का साफ आवागमन होता है। क्या होता है, इसका साफ आवागमन होता है। आप लोग बहुत सारी जगह पर गए होंगे तो आप लोग देखते हैं उसके अंदर ऐसे जो इस्लामिक शैली होती है उसमें ऐसे ऐसे करके जालीदार बना दिया जाता है उसको, ठीक है। और हम लोग जैसे आप कभी मंदिरों में जाते हैं अक्सर करके, खास करके प्राचीन जो मंदिर होते हैं उसके जो गर्भगृह में आप लोग जाते हो तो उसमें आप लोग महसूस करते हो कि अंधेरा जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, क्योंकि जो उसकी गर्भगृह की जो बनावट होती है वो कुछ इसी प्रकार की होती है। अक्सर करके बहुत सारे हैं कि जहाँ पे सूर्य को देखा जा सकता है, ऐसे भी उदाहरण मिलने को हैं, लेकिन सामान्यतः हम बात कर रहे हैं इसके गर्भगृह में प्रकाश एवं वायु जो होती है वो क्या होती है, रहित होती है। चलिए, हो गए ना। तो इसको उतारिए, इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं ना। चलिए, देखिए, अब जैसे ही भारत में जो मुगल आए थे तो उसके बाद जो भारतीय शैली है उस पर एक बुरा प्रभाव पड़ा, उसमें फिर बदलाव आने शुरू हो गए। क्योंकि एक तो पहला कारण यह था कि जो भारतीय वास्तुकार थे उनका जो संरक्षण है वो संभवतः कहीं ना कहीं खत्म हो गया मुगल दरबार में। इतना प्रभावी पहले जब ये भारतीय स्थापत्य कला थी उसको एक बड़ा स्कोप था इस्लाम में काम करने का, लेकिन जैसे ही मुगल सम्राट आए उन्होंने किसको पसंद किया, उन्होंने मुगल शैली को पसंद किया, उन्होंने इस्लामिक शैली को पसंद किया। और इस्लामिक शैली और जो हिंदू शैली थी वो कहते ना कि इन दोनों के बीच में मिश्रण है, तो वो मिश्रण केवल इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपसी, ऐसा नहीं था कि इनको मिलाने का प्रयास किया गया हो, ये एक स्वाभाविक चीज़ें थी जो अपने आप चीज़ें हो गई। जैसे कि किसी मंदिर या मस्जिद के सामने का जो प्रांगण होता है उन दोनों में क्या होती है, समानता होती है कि मंदिर के सामने भी एक बड़ा इलाका छोड़ दिया जाता है और मस्जिद जो होती है या फिर
इनके द्वारा किसी भी चीज़ का निर्माण किया जाता है उसके सामने भी एक बड़ा प्रांगण जो होता है वो अक्सर करके छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही इनके जो किसी भी जगह पर स्तंभ ऐसे बनवाए जाते हैं, स्तंभ जो बनवाए जाते हैं उनके ऊपर अक्सर करके किसी मकबरे का ऐसे स्तंभ जो बनवा दिए 3, 4, 5, 6। आप लोग हिंदू स्थापत्य कला में सुनते हो 84 खम्भों की छतरी, 36, 32, 18। तो ऐसे ही इस्लामिक पद्धति में भी इसको अपना लिया गया। भले ही इनके ऊपर गुम्बदों का निर्माण किया गया, लेकिन ये स्तंभों की समानता भी इन दोनों के मध्य देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सामान्यतः हैं। ऐसा नहीं कि इन चीज़ों के लिए या तो हिंदू शैली से चीज़ अपनाई गई थी या मुस्लिम शैली से ये चीज़ अपनाई गई थी। ये चीज़ें सामंजस्य स्वतः ही इनका हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ कॉमन है। अक्सर बोला जाता है कि इन दोनों स्तंभों के निर्माण को लेकर इनके बीच क्या होती है, समानता देखने को मिलती है। देखिए, हिंदू जो मंदिर थे उनमें जब निर्माण कार्य किए जाते तो उसमें अलंकरण पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता था। मंदिर में अलंकरण पर इतना ज़्यादा जोर दिया जाता था कि उसके ऊपरी भाग पर तो अलंकरण किया जाता था, लेकिन उसके बाद उसकी जो अंदरूनी भाग होता था मंदिर का, उसके अलंकरण पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इसके अलावा जो मस्जिदें होती हैं, देखो आप लोगों को बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि वहाँ पर उसकी दीवार पर ये चीज़ लिखी हुई है, उसकी दीवार पर ये लिखा हुआ है। लेकिन ये जो शैली है पहले इस्लामिक शैली का हिस्सा नहीं थी, लेकिन बाद के शासकों ने इसका जो इस्तेमाल है वो करना शुरू कर दिया। तो संभवतः कहा जाता है कि ये पहले हिंदू शैली का भाग रहा, लेकिन बाद में इस्लामिक शैली ने इसको अपना लिया और जो अपनी चीज़ें होती हैं उन पर लेखन करना, ये सारा कुछ इनके द्वारा शुरू कर दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल्याण की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।